दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंतातुर रहने लगा। यह चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झंझावत में मोलसरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी, तेल, नमक, चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर शमशान का रूप धारण कर लेता है। प्रियदर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में प्रतिनिधि के एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूं। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोच रहा था। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगी। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डांवाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्थ मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है। मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया। उसने यह सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। देख नाई, मैं अपने सोने में से थोड़ा सा सोना तुम्हें दे रहा हूं और इसके बदले चाहता हूं कि आप इस बात को हमेशा ही गुप्त रखोगे और इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी भी गांव वाले को कभी भी नहीं बताओगे। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल रीति का समय